नमस्कार, खबर हलचल न्यूज़ में फिर से आपका स्वागत है। हम बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और ज़ोर शोर से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो वार्डों में जा रहे हैं और अपनी जनता से मिल रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम हनुमानी वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं हम उनसे चर्चा करेंगे और यहाँ की जनता भी है, उनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के इस वार्ड में सभासद और चेयरमैन का क्या माहौल है। भाभी, परिचय दीजिए, आपका किस वार्ड से हैं आप? मैं हनुमान किला वार्ड से। हनुमान किला वार्ड से। क्या माहौल है यहाँ चुनाव को लेकर के? अबे यहाँ माहौल तो अभी सब सही लग रहा है। किसका माहौल लग रहा है? यहाँ पर बीजेपी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी भी मेरी जो बहुमत है, हम तो बीजेपी के तरफ ही भाई, मेरे हम लोगों का। बीजेपी के कौन सभासद हैं यहाँ पर? कौन खड़ा हुआ है? आशीष बैस तो पहले भी रह चुके हैं शायद। जी 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 है ना? जी। कैसा कुछ विकास किया है उन्होंने? जी बहुत विकास किया इन्होंने। कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे हैं, मेरे घर बहुत ही अच्छे हैं जी। मतलब आप लोगों का समर्थन? जी, आशीष बैस की तरफ जी। अभी आप बताइए कैसा लग रहा है चुनाव का? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग प्रचार करने निकले, बहुत अच्छा निकल रहा है। सब लोगों का सहयोग रहा कि हम फिर से भाजपा ले आएंगे। अच्छा, फिर से भारतीय जनता पार्टी? हाँ, फिर से कोशिश यही। चेयरमैन पद के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही अपनी बीजेपी। अच्छा, चेयरमैन भी हाँ, बीजेपी बीजेपी रहना चाहिए। अच्छी बात है। और तो भाभी बताइए आप? हाँ, सभा बहुत अच्छा लग रहा है। हम बीजेपी के देंगे वोट, सबको सब बहुत अच्छा है। हाँ, सपोर्ट सब बीजेपी का देंगे। आपके बीजेपी के सभासद यहाँ पर? सब बीजेपी के सभासद, अरे आशीष बैस जी। अच्छा, आशीष बैस को यहाँ दाऊ भी कहा जाता है, सामने सुना है। ये आखिर ये क्या मामला है? दाऊ भैया के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। वो बचपन के बहुत शैतान है, इसलिए उनको दाऊ कहा जाता है। अच्छा, बचपन के शैतान? बहुत शैतान है जी। तो राजनीति में तो शैतानी नहीं करते? नहीं, राजनीति में सही है, काम करते हैं, विकास करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि यहाँ की महिलाएं हैं जो बता रही हैं, जो उनका दाऊ नाम है, वो बचपन में बहुत शैतान थे और शैतानी करते थे। यहाँ के जो अभी सभासद प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, ये जो है हमारे बीच में छोटे सभासद, मतलब यहाँ के जो सभासद प्रत्याशी हैं आशीष बैस, उनके बालक हैं। ये क्या बालक, एक छोटा सा बच्चा भी अपने पिता का प्रचार प्रसार कर रहा है चुनाव में और ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये भी नेता बनेगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस वार्ड में निकाला जा रहा है और महिलाएं यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और प्रचार प्रसार कर रही हैं और निकाल रही हैं। और एक छोटा सा बच्चा भी जो है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी खबर हलचल की टीम हनुमान किला वार्ड में है और हनुमान किला वार्ड के वर्तमान सभासद और मतलब सभासद रह चुके हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए फिर से इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो उसी को लेकर हमारे साथ जो है यहाँ के सभासद प्रत्याशी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर उनके वार्ड में चुनाव को लेकर क्या माहौल है। भैया, परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम आशीष बैस है। मैं पिछले परसीमन से पहले कजियाना वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का सभासद रहा हूँ। मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व में मुझे श्री हनुमान किला वार्ड से सभासद के रूप में उम्मीदवार घोषित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार कितने मतों से आप जीते थे? पिछली बार मैं भारतीय जनता पार्टी जिस वार्ड से मुझे चुनाव लड़ाई थी, इतिहास में कभी भी इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सभासद उम्मीदवार नहीं जीता था। 4 मतों से मैं विजयी हुआ था। 4 मतों से आप विजयी हुए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस वार्ड की ये बात कर रहे हैं, उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सभासद विजय नहीं हुआ था लगभग 10-20 सालों के अंदर, है ना भैया? तो जब से नगर पालिका हमारे बाबा भी बैठे हैं। अच्छा, और बहुत पहले से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार नहीं आया था। पहली बार आशीष बैस जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग, मतलब जनता ने कहीं ना कहीं इनको पसंद किया और जीत कर आए हैं और फिर से ये
उसी उम्मीद पर शायद खरे उतरे जनता। इनको अगर इन्होंने विकास किया होगा तो जनता कहीं ना कहीं इनको पसंद करेगी। बिल्कुल। पिछली बार के विकास को लेकर के जनता के बीच में भी आप जा रहे हैं। मैं बिल्कुल। तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा आपका? पिछली बार जनता ने जिस विश्वास से मुझे सभासद बनाया था, मैंने अपने वार्ड में स्वच्छता को मूल मंत्र मानते हुए, व्यक्तिगत लोगों से बात करते हुए, उसकी जो भी जन समस्याएं हैं, सरकार की समस्त योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, डोर टू डोर उनको संपर्क कराते हुए उनका आवास निर्माण करवाया, उसमें सहयोग करवाया। माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है, सभी को उन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए जो दायित्व मुझे मिला था मैंने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। और आज हनुमान किला वार्ड एक नया नवगठित वार्ड है, इसमें 2 वार्ड समायोजित हो गए हैं। यहाँ भी एक बहुत सी जलभराव की समस्या रहती थी, जिसका एक सीसी रोड नाले के रूप में निर्माण हुआ, आप मिल सकते हैं लोगों से। ये भी बहुत जन समस्या का निराकरण हुआ। शौचालय का निर्माण कराया गया, प्रकाश व्यवस्था की भी पूरी व्यवस्था कराई गई। गलियों में अंधेरा रहता था, उसको भी उजाला में कराया गया। 4-4 स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, हाई मास्ट लगवाया गया। आगे भी मैं हनुमान किला वार्ड वासियों को आश्वस्त करता हूं, हर एक उनकी फ़ोन पे, हर एक मूल समस्याओं पे मैं तुरंत खड़ा रहूंगा। उनको उनकी जितनी भी समस्याएं नगर पालिका से संबंधित है, आमजन की छोटी से छोटी समस्या के लिए जो वार्ड का सदस्य की एक लायबिलिटी होती है कि वो कैसे सरकार की जितनी भी योजना है उसको कनेक्ट कराए। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जिस पिछली बार आप जिस वार्ड से जीते थे, जी जी, अभी उसमें एक दूसरा वार्ड सम्मिलित है। जी जी जी, ठीक है। और आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी भी हैं। जी जी। तो कैसी चुनौती रहेगी इस बार? ये तो बहुत सौभाग्यशाली है, ये बहुत अच्छा आपने विषय उठाया। मैं जिस वार्ड में रह रहा हूँ, मेरा निवास था, मैं दूसरे वार्ड से जाके चुनाव लड़ा था। अच्छा अच्छा। आज मैं अपने गृह क्षेत्र में आया हूँ। मतलब जिस जगह आपका घर है वही वार्ड मेरे आ गया है। तो अब हमारा कजियाना, मैं दूसरे वार्ड से गया था, चुनाव लड़के आया था, अब मैं अपने गृह क्षेत्र में आया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपके सामने बहुजन समाज पार्टी, जी जी, समाजवादी पार्टी, जी जी, इन लोगों का भी माहौल है बना हुआ है वार्डों में। तो कितनी चुनौतियां रहेगी, इनसे किस तरह से निपटेंगे आप? मैं अपने विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। विकास सर्वोपरि है, जनता को विकास से लेना देना है। मैंने सभी धर्म के लोगों के लिए कार्य किया, बिना भेदभाव के कार्य किया। मुझे कार्य करना सरकार ने, जो योगी मोदी जी ने सिखाया है, सर्वे भंतु सुखना सर्वे संतु निरामया। निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त होना चाहिए, वो योजनाओं को डोर टू डोर पहुंचाने का कार्य करना है, ये मेरा दायित्व है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो वर्तमान सभासद आशीष बैस जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। 5 साल में सभासद था, मैंने काफ़ी विकास किया है और उसी विकास के मुद्दे को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और उसी विकास के मुद्दे को लेकर कर जनता मुझे विजय करेगी। खबर हलचल न्यूज़ के साथ मैं राज यादव, अयोध्या। हमारे बीच में हनुमान किला वार्ड के यहाँ की जनता बता रही है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ के। तो दादा बताइए, चुनाव को लेकर आखिर क्या माहौल है? चुनाव के लिए माहौल अच्छा है, पार्टी टिकट मिला है, पार्टी काम होगा। हम लोग वही में चिराग की पार्टी जब रही है, दीपक की तबके हैं और रही। अच्छा अच्छा। कोई भी मेंबर खड़ा हो, कोई एमएलए खड़ा हो, कोई हो, उसको वोट देंगे। राजनीति में क्या चीज़ विशेष रखती है? राजनीति में जातिवाद, विकास। जातिवाद तो अलग रख दो, विकास की बात कही है जो फुटकर पार्टियां। जनता की भी यही मांग रहती है कि विकास की बात होना चाहिए। विकास की बात हो, राजनीति तो अलग रखो। आपका परिचय दे दीजिए, पूरा नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम मुरारी लाल कौशल है। कहाँ के निवासी हैं? केजियाना के रहने वाले। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जिला अयोध्या। भैया रुक जाओ। जनता पार्टी आशीष भैया, राजेश भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना नेता कैसा हो, कैसा
अपनी मोहर कहाँ लगेगी? रामचंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामचंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? हमारी मोहर कहाँ लगेगी?